हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि किया सोनेट में 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद 7 स्पीकर बोथ साउंड सिस्टम, बोथ सेटिंग अ बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम इन दिस सेगमेंट। इस वीडियो में हम सोनेट के एक्सटीरियर और इंटीरियर का वॉक अराउंड करेंगे और साथ में आपको इसके फीचर्स के बारे में भी बताएंगे। बट सबसे पहले देखते हैं इसके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। सोनेट में आएगा एक GT लाइन ट्रिम जो दिखने में थोड़ा स्पोर्टी होगा, मोर लाइक व्हाट यू सी ऑन द किया सेल्टोस। सोनेट के टॉप वेरिएंट में आपको मिलेंगे LED हेडलैम्प्स जो Hyundai वेन्यू में नहीं आते। सोनेट में आपको मिलेंगी फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जिन्हें आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अनदर फीचर जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। सोनेट में मिलेगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, समथिंग यू विल नॉट फाइंड इन द Hyundai वेन्यू। सोनेट में डीजल इंजन तो आएगा और उसके साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा, सेम कॉम्बिनेशन दैट यू गेट इन द किया सेल्टोस। सो अगर आप सोनेट को एक्सटीरियर से देखेंगे, पर्टिकुलरली इस एंगल से, सो इट विल गिव यू द फील ऑफ बीइंग अ बिगर कार देन व्हाट इट एक्चुअली इज़। इसके फ्रंट एंड डिज़ाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाईलाइट एलिमेंट्स हैं बेसिकली। सबसे पहले ऑब्वियसली यू कैन सी द DRLs, देयर शेप। किया जिस तरह से बोल रहा है इट लुक्स विकेड इन टर्म्स ऑफ इट्स डिज़ाइन, तो डेफिनेटली ये वो वाली चीज़ आ रही है। बट गो क्लोजली एंड यू विल सी के दीज आर नॉट प्रोजेक्टर टाइप LED लाइट्स बट दीज आर रेगुलर LED लैम्प्स, समथिंग जैसा हमने पहले आपको बताया था जो वेन्यू में नहीं आते। सो इट फील्स मोर प्रीमियम, मोर अप मार्केट इन दैट सेंस। अगर हम फॉग लैम्प्स की बात करें तो इफ़ यू कम क्लोजर, सो दीज आर प्रोजेक्टर टाइप फॉग लैम्प्स बट दीज आर नॉट LEDs। इसमें इसका जो सोर्स लाइट है दैट इज़ गोइंग टू बी हैलोजेंस ओनली, सो दिस विल बी येलो लाइट एंड दिस विल बी वाइट लाइट। Moving to the front grille, so this is a glossy black finish that you are getting here. Although ये tech line trim है, this is not the sportier GT line version, but इसमें भी आपको glossy black finish मिलती है and you get a lot of chrome treatment here. अगर हम इसके साइड पे मूव करें, so you get 16 inch alloy wheels here. अगर मैं इसका साइज़ पढ़ूँ तो this is 215/60 R16 एंड इसमें आपको साइड पे यू गेट प्लास्टिक क्लैडिंग। पीछे को मूव करेंगे तो प्लास्टिक क्लैडिंग में यू कैन ऑल्सो सी अ सिल्वर इंसर्ट है। दिस पर्टिकुलर वर्जन ये डुअल टोन है, सो यू गेट ब्लैक एंड रेड ट्रीटमेंट, ब्लैक ट्रीटमेंट ऑन ORVMs एज वेल विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। थोड़ा सा और पीछे मूव करते हैं और यू कैन सी के इसके डोर हैंडल्स दीज आर डन इन क्रोम। पीछे अगर हम मूव करते हैं सो ऑब्वियसली इट गेट्स रूफ रेल्स बट यू कांट लोड देम, सो दीज आर प्राइमरीली फॉर कॉस्मेटिक पर्पस ओनली। अनदर कॉस्मेटिक थिंग हेयर इज़ शार्क फिन एंटेना जो आप ऊपर से देख पा रहे हैं। इसकी रूफ भी ब्लैक है, सो डुअल टोन में आपको रूफ भी कलर्ड मिलेगी। मूविंग ऑन टू द रियर डिज़ाइन, अगेन रियर एक ऐसा एंगल है जहाँ से आपको पता चलता है कि दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ सब 4 मीटर SUV। थोड़ा शॉर्ट यू विल फील के यू नो इट्स नॉट एज हाई और एज इट डजंट फील एज बिग जितना ये फ्रंट से दिखती थी। बट रियर के भी कुछ अपने ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो आपकी अटेंशन ग्रैब करेंगे। फॉर एग्जांपल दीज टेल लैम्प्स, अगेन टेल लैम्प्स में भी आप देख सकते हैं कि ये जो LED लाइट्स हैं दीज आर वेरी सिमिलर इन डिज़ाइन व्हाट यू गेट टू सी इन द फ्रंट। टेल लैम्प्स आर LED टाइप यूनिट्स एंड उसमें क्रिस्टल ट्रीटमेंट है। किया ने सेल्टोस में भी सिमिलर ट्रीटमेंट दिया है टेल लैम्प्स पे, सो दैट कम्स टू सोनेट एज वेल। ये दिस पर्टिकुलर वर्जन, दिस इज़ द टर्बो पेट्रोल वर्जन, सो इस पर TGDI का बैजिंग है। और अभी हम आपको इसके इंटीरियर में दिखाएंगे दैट इट गेट्स द IMT, तो वो आपको मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं है। अगर हम बम्पर की भी, रियर बम्पर भी देखेंगे अगर आप डिटेल्स में, सो इसमें आपको बम्पर में डुअल एग्जॉस्ट टाइप लुक दिखेगी बट दीज आर नॉट रियल एग्जॉस्ट। रियल एग्जॉस्ट आपको नीचे मिलेगा, वो सिंगल है बट इट गेट्स दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। अदरवाइज यू गेट सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश ऑन द बम्पर। और बिकॉज दिस इज़ द टॉप वेरिएंट, सो यू गेट द रियर वाइपर वॉशर, यू गेट द डिफॉगर हेयर। साइड से अगर हम बात करें तो ओवरऑल कार का रियर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपको एक्चुअली, जैसे मैंने पहले बोला, ये फील होगा दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ सब 4 मीटर SUV। अब हम इसकी कुछ पार्ट्स की क्वालिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो उसके लिए हम इसका बॉनेट भी ओपन करेंगे, आपको बूट भी दिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम इसके डोर हैंडल्स की बात करें, सो दीज फील चंकी, दीज आर ये क्रोम टाइप तो हैं
बट फील वेरी अप मार्केट व्हेन इट कम्स टू, अगर आप इसे ओपन करके देखते हैं तो चाहे आगे का करें चाहे आप पीछे का करें, दीज आर बिग एंड दे फील मोर अप मार्केट है। और डोर क्लोजिंग साउंड भी इट्स वेरी रीअश्योरिंग इन टर्म्स ऑफ कि जो इस सेगमेंट में आता है उस हिसाब से इट फील्स हैवी, इट फील्स प्रीमियम। बॉनेट ओपन करते हैं। सो बॉनेट का वेट वाइज, या कुछ लोगों को ये लगता है कि वेट से क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं वो, तो या इट्स हैवी, बट यू डू नॉट गेट एनी साउंड डेडनिंग मटेरियल ऑन द बोनेट। ऑब्वियसली दिस इज़ द टर्बो पेट्रोल इंजन, सो वी डोंट नो कि डीजल इंजन में भी है या नहीं है, बट टर्बो पेट्रोल इंजन में तो नहीं है। नाउ बूट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि बूट में आपको एग्जैक्टली क्या मिलता है, कैसा स्पेस है, वहाँ पे साउंड डेडनिंग मटेरियल है या नहीं है। सो बूट आपका टॉप वेरिएंट में बाहर से ही ओपन होगा, अंदर से यू डू नॉट गेट बूट ओपनिंग का लीवर, बिकॉज यहाँ पे आपको टच करके आप इसे बेसिकली ओपन कर सकते हैं। सो यू डू नॉट गेट अ 60-40 स्प्लिट रियर सीट इन द बूट, बट ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टॉप वेरिएंट में पार्सल ट्रे तो होनी चाहिए। बूट का स्पेस अभी किया ने रिवील नहीं किया है, ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी रिवील्ड लेटर जब इसका लॉन्च होगा या लॉन्च के पास में जब भी, बट इट फील्स स्पेशियस फॉर अ फैमिली ऑफ इवन 4 और 5, तो इतना स्पेस है यहाँ पे कि आप एक वीकेंड का लगेज इजीली कैरी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सोनेट के इंटीरियर पे और देखते हैं कि इंटीरियर क्वालिटी कैसी है, इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन कैसा है। सो वो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो यू विल ऑब्वियसली फील अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पे सेल्टॉस से बोरोड हैं, स्पेशली जिस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंटीग्रेटेड टाइप है और इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और जिस तरह का ये फ्लोटिंग डिज़ाइन है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का। सो अगेन इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ द 10.25 इंच टच स्क्रीन यूनिट, और अगर यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे सो दिस इज़ अ डिजिटल यूनिट। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड में, बिकॉज दिस इज़ द टेक लाइन वर्जन या HT लाइन वर्जन, सो इंटीरियर में यू विल गेट डुअल टोन फिनिश विच इज़ ब्लैक एंड बेज। अगर हम इसके डैशबोर्ड पे भी कुछ इसके एलिमेंट्स देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो इंसर्ट्स हैं अराउंड एयर कॉन वेंट्स, दीज आर डन इन सिल्वर, अगेन यहाँ सब जगह पे एयर वेंट्स के अराउंड पे। और अगर आप इसके डोर्स पे देखेंगे सो यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेदर अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट टच मटेरियल्स तो नहीं है, बट इट फील्स, दिस प्लास्टिक फील्स अ लॉट प्रीमियम। इवन डैशबोर्ड पे भी अगर आप देखेंगे सो दिस इज़ नॉट अ चीप काइंड ऑफ प्लास्टिक, इट डज फील दैट यू आर सिटिंग इनसाइड अ प्रीमियम कार। यहाँ पे आपको कई फीचर्स ऐसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, ऑटो AC कंट्रोल्स, यू गेट फ़ैन कंट्रोल्स हेयर ऑन दिस सेंटर पैनल, और ये कंट्रोल्स भी आपको दिखने में भी प्रीमियम लगते हैं एंड यूज़ करने में भी दे फील प्रीमियम। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सीट्स की, दीज आर वेंटिलेटेड सीट्स, अगेन कंट्रोल्स आपको फ्रंट में ही मिल जाते हैं, और दोनों ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट्स आर वेंटिलेटेड सीट्स। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ ओनली टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग, इसमें आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, और स्टेयरिंग भी इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन द सेल्टॉस। इसमें डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, यू गेट वेरियस मोड्स टू ऑपरेट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यू गेट क्रूज़ कंट्रोल, और इसके अलावा आपको वॉल्यूम के बटन्स मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के मिलेंगे। यू गेट लेदर रैप्ड स्टेयरिंग, ये फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे सोनेट की बैजिंग भी है। दिस इज़ अ प्री प्रोडक्शन मॉडल, सो वी डोंट नो प्रोडक्शन में आएगी या नहीं आएगी, बट मोस्ट लाइकली ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ओवरऑल स्टेयरिंग फील्स रियली नाइस टू होल्ड। इवन डोर्स भी, द क्वालिटी ऑफ द डोर्स फ्रॉम इनसाइड अगर आप जो देखेंगे, जैसे मैंने पहले बोला लेदर फिनिश है, और अंदर यहाँ पे भी फिनिशिंग इज़ गुड, और इवन बटन्स पे भी, पावर विंडोज़ के बटन्स, सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स, दे फील वेरी गुड, अच्छा फीडबैक है बेसिकली बटन से। अब ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो जिसमें हम बैठे हैं, दिस इज़ द वन विद द टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन विद IMT। सो IMT में यहाँ पे आपको क्लच तो नहीं मिलता, बट यू गेट अ गेयर लीवर। सो बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सिटिंग इन अ कार विद IMT, तो आई थिंक आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली एक इंटेंशन सेंसर होता है, जो Hyundai कहता है इसको इंटेंशन सेंसर। सो अगर आप इस गियर का बेसिकली इसको पुश करने का, जो आपका फर्स्ट जो पुश करने के लिए आप इसको पावर लगाएंगे, ये उसको सेंस करके एक तरह से क्लच के ऑपरेशन को ऑटोमेट करता है, एंड यहाँ पे बिना क्लच पेडल को दबाए देखिए आप गियर्स चेंज करना इज़ पॉसिबल। सो दैट इज़ हाउ दिस सिस्टम वर्क्स।
अब अगर इसके कुछ क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टीयरिंग व्हील या इवन हैंड ब्रेक, एवरीथिंग फील्स गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वेरी अप मार्केट। अगर हम सेंटर कंसोल की भी बात करें तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट है या चीप है, इट फील्स वेरी स्टर्डी। इवन इसके अगर ये हम कंट्रोल्स की भी बात करें, एयर कॉन वेंट्स की बात करें, तो जिस हिसाब से नोटिस करो आप, जैसे जब हम बंद करते हैं तो देयर इज़ अ वेरी रीअश्योरिंग एक साउंड के ठीक है ये बंद हो गए, उस तरह से इंटीरियर में क्वालिटी इज़ गुड। इवन इसका ORVM, इट फील्स बिग, इट फील्स देयर इज़ सम हेफ्ट इन इट। यहाँ पे ये इनफैक्ट यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। सॉरी, मैंने पहले ORVM बोल दिया, बट आपको पता होगा वेन्यू में भी ये मैनुअल IRVM है, इवन विद द कनेक्टेड कार बटन्स। नाउ दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज़ द टॉप वेरिएंट, सो यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिलती है। इंटीरियर लाइट्स जो हैं ये LED टाइप नहीं है, और इवन इसका भी जो इसमें ये है सनग्लास होल्डर, देयर इज़ फेल्ट लाइनिंग इनसाइड द सनग्लास होल्डर। सो अगेन समथिंग दैट हिंट्स कि ये एक अप मार्केट प्रोडक्ट है। ड्राइवर के लिए यहाँ पे मिरर नहीं है, बट पैसेंजर के लिए यू गेट अ मिरर। यहाँ पे केबिन लाइट नहीं है पैसेंजर के लिए मिरर के ऊपर, सो दैट इज़ अ मिस, अनयूजुअल, बिकॉज अदरवाइज इस कार में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो विच यू कैन सी के ग्लेयरिंग मिस है कुछ है। सेंटर में भी आपको यहाँ पे एक USB चार्जर मिलेगा, एक एक 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलेगा, एंड दीज आर ऑल्सो बैकलिट। अनदर समथिंग के अटेंशन टू डिटेल दी हुई है कार में। यहाँ पे भी आपको काफ़ी डिटेल्ड नर्लिंग पैटर्न मिलता है, एक सिल्वर कलर का पैटर्न है, इंसर्ट है अराउंड द गियर बॉक्स। अगेन समथिंग दैट मेक्स यू फील लाइक सिटिंग इनसाइड अ मोर प्रीमियम कार। यू गेट 2 कप होल्डर्स हेयर सेंटर में, और यहाँ पे एक फ़ोन रखने की भी एक स्टोरेज स्पेस है बेसिकली। कुछ भी चीज़ को अगर आप यहाँ पे सीधा करके रख सकते हैं। इसका फ्रंट आर्मरेस्ट आता है, आर्मरेस्ट में बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, बट यू डू गेट थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस, इतना कि आप इसमें अपना वॉलेट रख सकते हैं। मैं आपको कीज़ दिखा देता हूँ बेसिकली इसकी कैसी लगेंगी। काफ़ी वाइड कीज़ हैं, यू गेट लॉक ऑन ऑफ करने का यहाँ पे, इवन बूट का भी फंक्शन है यहाँ पे। यू गेट 2 कीज़ इन द टॉप वेरिएंट। लोअर वेरिएंट्स में क्या आएगा वो जैसे जैसे किया हमें फीचर्स के बारे में बताएगा तभी पता चलेगा। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी बात करूँ तो मैं यहाँ आपको इसके कुछ दिखा देता हूँ कि इसके क्या कंट्रोल्स रहेंगे। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको डोर ओपन का पता चल रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, ड्राइव का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्शंस की इन्फॉर्मेशन है, यू गेट क्रूज़ कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन है। आपको ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है। बेसिकली ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो नहीं है। सो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप डिजिटल है, बट यहाँ पे जो इसका जो छोटा वाला पैनल है जो MID है वो इसका प्रॉपर मतलब उसमें आपको रीड आउट अच्छा मिलता है। इस पर्टिकुलर वर्जन में आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, जैसा आप स्टॉक पे देख सकते हैं। दोनों स्टॉक्स यहाँ पे, दीज आर फॉर द वाइपर्स, दीज आर फॉर हेडलैम्प्स। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा। सो अब हम इसके रियर पे मूव करते हैं, पर रियर पे जाने से पहले मैंने ड्राइविंग पोजीशन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीट में यू गेट हाइट एडजस्टमेंट एज वेल। दिस इज़ द टॉप वेरिएंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो नहीं है, बट मैनुअल एडजस्टमेंट है। इन टर्म्स ऑफ नी स्पेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास काफ़ी स्पेस है। सो कंसिडरिंग मेरी हाइट इज़ 5 फीट अराउंड 5 फीट 8 इंचेस, तो 5 फीट 8 के पीछे 5 फीट 8 इनफ नी रूम है उस सेंस में। ये कार में आपको अंदर बैठ के थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, बहुत बड़ी, जैसे बाहर से आपको फ्रंट में देखने पे कार ऐसा लगता था कि कार काफ़ी बड़ी है, अंदर बैठ के आपको एक्चुअली फील होता है कि कार का साइज़ उतना बड़ा नहीं है, एंड यू फील लाइक यू आर सिटिंग इनसाइड अ कॉम्पैक्ट कार। एज फार एज फीचर्स आर कंसर्न रियर पैसेंजर के लिए तो आप देखेंगे यहाँ पे यू गेट रियर AC वेंट्स। अगेन रियर AC वेंट्स के अराउंड भी आप देखेंगे उसी तरह की नर्लिंग पैटर्न है, उसी तरह का ट्रिम है जैसे फ्रंट्स का, एंड इट्स अ वेरी प्रीमियम सॉर्ट ऑफ अ ट्रिम। इवन इसके जो एयरकॉन वेंट्स हैं, अगेन दीज आर वेरी प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेशन। सो अगर आप इन्हें बंद करते हैं तो देयर इज़ अ वेरी रीअश्योरिंग टक की साउंड। और जो ये आप ऊपर देख रहे हैं ये हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है। सो ये बेसिकली एयर प्योरीफायर है एक तरह से जो आपको इस कार में मिलता है। अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे डोर पॉकेट्स हैं, और यहाँ पे चार्जर भी है जो बैकलेट है। सम अनदर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे आई थिंक 2 सॉकेट्स भी दिए जा सकते थे, एक
12 वोल्ट सॉकेट होता तो इट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि पीछे तो 2 लोग बैठते ही हैं. यू गेट रियर पॉकेट्स ये लेदर सीट कवर्स में. अदरवाइज़ ये सनरूफ होने की वजह से यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसका रूफ थोड़ा नीचे की तरफ है, बट अगर मैं अपने हेडरूम की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा हेडरूम कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उस सेंस में. सो अगर आई थिंक 6 फीट का भी कोई बंदा बैठेगा पीछे तो उसको हेडरूम की एज सच कोई कमी नहीं होगी. रियर पैसेंजर्स ऑल्सो गेट अ रियर आर्मरेस्ट जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं. यू गेट रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट. So what I'm impressed with the interior is the quality throughout the cabin. You get good quality. You get a lot of features, so that is a plus, of course, with any Hyundai or Kia model. And it is spacious, surprisingly. Although ये छोटी है, but for 4, I think it is going to be a spacious view. You won't be asking for space यहाँ पे. There's enough space on offer. तो इसी के साथ ख़त्म होता है सोनेट का फर्स्ट लुक वॉक अराउंड वीडियो. अगर आपके इस कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस को लेके कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.